आज 16 फरवरी 2026 को जो देवरिया की पावन भूमि है, जो महारानी चंडिका क्षत्रिय छात्रावास है, यहाँ पर जो देश में जो एक काला कानून, एक रेगुलेशन, यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो लागू करने की कोशिश की गई है, उसी के विरोध में एक महापंचायत का यहाँ आयोजन जो है किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं सब समाज के लोग, सामान्य वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और विभिन्न बिंदुओं पर यूजीसी रेगुलेशन 2026 जो SC/ST एक्ट और जिस तरीके से हमारे देश में, जो हमारे देश की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कुछ गैर सनातनी लोगों ने बेटी की जो है आबरू मर्यादा तार करने की कोशिश की, उसके विरोध में हम सब लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। अपना कोई पार्टी बनाने की रणनीति है? नहीं, हमने 13 फरवरी 2026 को पूरे देश की मांग थी कि अब इस समय जो जिस तरीके से जनतंत्र विफल हो गया, आपकी बात रखने वाला कोई नहीं है, ना आपका कोई नेता है, ना MP है, ना MLA है, कोई आपकी बात नहीं कर रहा है। जिस तरीके से देखेंगे SC/ST एक्ट इन्हीं लोगों ने पास कर दिया। देश के 85% सनातनी, जिसमें OBC और जनरल आते हैं, उनके लिए उनकी आत्मा का, उनके परिवारों का ख्याल न रखते हुए जो 15% गैर सनातनी हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, जो गौरी गणपति को नहीं मानते हैं, उनके लिए आपने उनको सुविधाएं देते हो, उनको विशेष रूप से आपने एक SC/ST एक्ट में धारा 18A, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का जो निर्णय था, डायरेक्शन था, 3 डायरेक्शन दिए थे, ये बताते हुए कि जो SC/ST एक्ट है वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। उसको पहला डायरेक्शन था, बिना जांच के कोई FIR गिरफ्तारी नहीं होगी। दूसरा, इसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान था। तीसरा, इसमें बिना शासकीय अनुमोदन के किसी अधिकारी कर्मचारी पर कोई FIR नहीं होगी। लेकिन ये देश की जो केंद्र सरकार, जो निकम्मी सरकार है, इसमें सनातन संस्कृति को मानने वाले जनरल OBC वर्ग का ध्यान नहीं दिया। जो 85% लोग हैं, उनकी आत्मा, उनकी भावना का सम्मान नहीं किया और एक अध्यादेश ला के, एक धारा 18A SC/ST एक्ट में लाकर पूरा जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे उसको देश प्रभावी कर दिया। कुछ अन्य पार्टी के लोग भी इसमें तैयार नहीं है। क्या मकसद है सभी पार्टियों का? भारतीय जनता पार्टी और सारी जितनी पार्टियां हैं, क्या मकसद क्या है? कोई पार्टी बोल रही है इस मामले में, क्या कहेंगे? देखिए, हमें अपने जनप्रतिनिधियों से मतलब है, हमें किसी भी अन्य पार्टी से मतलब नहीं है। जिसको भी आपने वोट दिया है, चाहे आप जिस वर्ग के हो, अपने जो सजातीय MP MLA से पूछना चालू करिए, आप किस लिए वहाँ बैठे। अगर आप हमारी बात नहीं सुन रहे, रिजाइन करिए, नहीं तो मुंह खोलिए। कमिश्नर की नौकरी छोड़कर आप रिजाइन करके और यूजीसी को समर्थन में उतरे हैं, क्या मकसद है? क्योंकि बड़ी मुश्किल से नौकरी मिलती है। आप ये बताइए, इस नौकरी का मैं क्या करूँ? आपके जो 543 MP राज्यसभा के अलग MP, आपके 403 यहाँ पे स्थानीय MP MLA, कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है। आप देखिए कितना गंभीर विषय है। एक व्यक्ति नौकरी छोड़ चुका है 26 जनवरी 2026 से, आज तक एक भी व्यक्ति नहीं बोला है। आप जनतंत्र नहीं है, ये एक कॉर्पोरेट कंपनी की, वेस्ट इंडिया कंपनी की सरकार चल रही है। उसके जो ये जितने जनप्रतिनिधि हैं, उनके एम्प्लॉई हैं, इसलिए आपकी बात नहीं सुन रहे। जनतंत्र नहीं है। आप सोचिए, ये कंपनी, लेकिन इसका जनाजा खत्म हो चुका है। जो केंद्र सरकार की जो अभी समय में चुनाव हो जाएंगे, ये 0 सीट आएंगे। जो इन्होंने कोर उनका वोटर था 50 से 60% जो सामान्य वर्ग OBC वर्ग, वो इनसे अलग हो चुका है। आप देख सकते हो कि ये सरकार के खिलाफ खड़े हुए, इस सरकार में ही सरकार के वोटर आपके खिलाफ खड़े हुए हैं। कोई आपका जनप्रतिनिधि यहाँ आने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। देश में जनतंत्र नहीं है। इस समय केंद्र सरकार 0 सीट पे है।